वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लंबी शिविर पर। आज मैथ का चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। कुछ लोग तो इसको प्रोनाउंसिएट ही गलत करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री ना होके क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक है आपका ट्राइगन और एक है आपका मेट्रॉन। ट्राइगन का मतलब ट्राई मतलब तीन और गॉन मतलब साइड, मींस थ्री साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में, जिसमें तीन साइड वाले फिगर के बारे में स्टडी करते हैं और उनमें साइड रेशियो को पढ़ते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री के फादर है वो बोला जाता है किसको? हिप्पारकस। हिप्पारकस को बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और अगर आपसे कोई इंडिया में पूछ ले तो इंडिया में आर्यभट्ट को बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको और ब्रॉड लेवल पे देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हिप्पारकस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिजाइन की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर्मुलेट किया था। दैट्स व्हाई इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को और वास्ट में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो ब्रांचेस से मिलकर बनी है या दो वास्ट चीजों से मिलकर बनी है। एक है आपका ट्रायंगल और एक है आपकी ज्योमेट्री। एक है आपका ट्रायंगल और दूसरी है आपकी ज्योमेट्री। अब आप सोच रहे हो कि ट्रायंगल भी तो ज्योमेट्री में आती है, तो दो आपने क्यों लिखा है, ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री? एक्चुअली में यहाँ ट्रायंगल कौन सा आपका आएगा? वो आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल। और जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, आपको पता है। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो हाइपोटेनस है वो फिक्स है कि वो 90 के सामने होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपका चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है एंगल कौन सा है। तो जो एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो बचा है वो क्या होता है? बेस। बचा है वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है। बचा है वो क्या होता है? बेस। ठीक है। और ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी यूज होती है? जनरली ज्योमेट्री जो यूज होती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। डेस्कार्ट जिसके फादर है, ठीक है, वो ज्योमेट्री यहाँ पे यूज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ट्रायंगल तो आपको पता चल गया कि कैसे यूज होती है। आप देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ कैसे यूज होती है। ये देखिए, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय कुछ एजम्पशन मानते हैं।
जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है, कुछ एजम्पशन मान लिया आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते जैसे साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक और कॉट, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। लेकिन तब जब इनके साथ कोई एंगल डिफाइन होगा, जैसे खाली साइन लिखा है इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा। साइन तब डिफाइन होगा जब उसके साथ कोई एंगल आएगा, जैसे यहां लिखा गया साइन थीटा, तो इसको मान लिया गया कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ऐसे ही ये आपके रेसिप्रोकल चलेंगे, या मैं इसको हटा के यहां लिख लेता हूं, इनके रेसिप्रोकल चलते हैं। कॉसेक थीटा वो होता है h बाई पी, सेक थीटा वो होता है h बाई बी, और कॉट थीटा वो होता है आपका b बाई पी। ठीक है, अभी आप फर्दर इसको, ठीक है, अब जैसे देखिए कोई पूछे यहां पे भी तो एंगल बन रहा है, ये देखो एंगल थीटा, यहां पे भी एंगल बन रहा है, यहां पे भी एंगल बन रहा है, यहां पे भी एंगल बन रहा है, यहां पे भी एंगल बन रहा है। अब अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इस पे गिराऊं तो आप देखो कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहां ऐसे होगा, देखो तो ये तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। अच्छा यहां क्या होगा, यहां देखो ये आपका नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव। ये आपने पढ़ा था कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव, बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनस आपका पॉजिटिव है। तो जिसमें बेस आएगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस आएगा वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। मतलब कॉस नेगेटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा। अब इस क्वाड्रेंट में आओ आप, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, यानी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो कौन से आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेगेटिव आपके कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे जिसमें सिर्फ या तो परपेंडिकुलर है या तो बेस है। तो आपने कहा साइन थीटा नेगेटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, सेक थीटा नेगेटिव होगा और कॉसेक थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा, यानी जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा है वो सारे आपके क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे साइन थीटा नेगेटिव होगा, टैन थीटा नेगेटिव होगा, कॉसेक थीटा नेगेटिव होगा और कॉट थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बातें अभी आगे और आपको बताई जाएगी, अभी जब एंगल आप निकालेंगे। अभी के लिए आप बेसिक क्लियरिटी रखें, ठीक है। आप देखो जरा, अब आपने रेशियो पढ़ा कि साइन थीटा p/h, cos थीटा p/h,
tan थीटा p बाई। अब पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा वो होगा h बाई p, cos थीटा का sec थीटा वो कितना होगा, वो होगा आपका h बाई p, और tan थीटा का cot थीटा वो होगा आपका p बाई p, वो कितना होगा p बाई p। जैसे एक छोटा सा सवाल करते हैं, किसी ने एक ट्रायंगल बनाया p q r, ये 90, ये 5, ये 12, ये 13, आपसे कह रहा है sin p पता करिए और cos r पता करिए। अब आप अभी मैंने बताया कि जो एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो p के सामने कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। cos r देखिए ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये होगा बेस, यानी ये हो जाएगा आपका 12/13, आपका क्या होगा 12/13, 12/13 होगा। और छोटे से सवाल करते हैं, जैसे अच्छा ये जरा देखिए, ये जो साइन थीटा लिखा और ये जो बगल में कॉस थीटा लिखा है, एक्चुअली में ये कॉस क्या है, ये कॉस कोसाइन लिखा है। कोसाइन का मतलब, को मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो ये जो cos थीटा लिखा है एक्चुअली में cos थीटा है क्या, इधर मैं लिख देता हूं cos थीटा आपका है कोसाइन थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही सेक, ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा क्या है, ये आपका को और सेक थीटा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा। ऐसे ही जो कॉट थीटा है वो आपका, ठीक है, क्या है कोटैन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan थीटा। जैसे किसी ने कहा sin 30 की वैल्यू, ठीक है, sin 30 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब देखो, अब sin का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, अगर आप नहीं जानते तो उसके साथ को लगा लो, तो हो जाएगा कोसाइन, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन 60, तो देखो जो sin 30 की वैल्यू होगी वही कोसाइन 60 की वैल्यू, जो sin 30 की वैल्यू होगी वही कोसाइन 60 की वैल्यू होगी। और जैसे किसी ने कहा cot 30, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री, अरे को लगा है तो को हटा दो, को नहीं लगा है तो को लगा दो, तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, को हटा लो तो यानी 10, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60, यानी cot 30 ये बराबर होगा किसके, tan 60, ठीक है। cot 30 ये बराबर होगा किसके, tan 60, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री याद रखिए, जो cos लिखा है एक्चुअली में वो लिखा है, एक्चुअली में वो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, एक्चुअली में वो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, जो sin 45 की वैल्यू होगी वो cos 45 की वैल्यू होगी, जो cosec 30 की वैल्यू होगी वो sec 60 की वैल्यू होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। जरा देखिए sin थीटा p बाई h, sin थीटा p बाई h, ध्यान रखिए जब ये थीटा लगाया गया तभी ये p बाई h हुआ। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये 5 है, ये 13 है, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो आपने कहा साइन थीटा तो आसान है, कितना हो जाएगा 5/13।
अब किसी ने कहा cos थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा ये तो परपेंडिकुलर हुआ, यानी ये पता करना पड़ेगा। और ये पता कैसे करते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो b बराबर क्या होगा, यहां से निकालो। b बराबर होगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर मींस 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो b हो गया अंडर रूट 144, यानी ये कितना आ गया 12। ये कितना आ गया 12, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका 12/13 हो जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा 12/13। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं ऐसे लिखा है साइन 1 डिग्री, ठीक है, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री। तो किसी ने आपसे कहा कि साइन ऐसे लिख दिया 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि वो डिग्री लगाना भूल गया है, बाकी सब सही। एक्चुअली में जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं या जब एंगल मेजरमेंट पढ़ते हैं, तो जहां पे डिग्री लिखा है वहां तक तो बात समझ में आती है कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन जहां पे खाली लिख के छोड़ दिया गया वो सब पता है एंगल, वो पता है किसमें है, वो सारे एंगल रेडियन में। किसमें है? रेडियन में। वो सारे एंगल रेडियन में है, और एक रेडियन बराबर होता है ऑलमोस्ट 57 डिग्री। ठीक है, एक रेडियन ऑलमोस्ट बराबर होता है 57 डिग्री के। तो ऐसा नहीं कि कोई आपसे कह दे साइन 1 डिग्री लिखा है और साइन 1 लिखा है तो आप कह दो ये दोनों बराबर है। नहीं बराबर है, क्योंकि वो 1 डिग्री लिखा है और इधर लगभग 57 डिग्री लिखा है, तो दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ बातें देखें। अब देख, साइन थीटा आपने देखा, ठीक, कॉस थीटा आपने देखा, टेन थीटा आपने देखा। साइन थीटा क्या होता है? p/h। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। और टेन थीटा क्या होता है? p/b। तो यहां से देखो, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, मतलब p/h और यहां पे लिख दूं b/h, तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या जाएगा p/b, और p/b ही क्या है? tan थीटा। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन के आया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर इसी को पलट लें तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये क्या हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा? cot थीटा। वो किसके बराबर हो जाएगा? cot थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बातें देखें इस पार्ट में। ठीक है, और कुछ बातें देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा ऐसे लिखा है। ठीक है, तो कुछ लड़के क्या करते हैं, इस एंगल को काट देते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। एंगल कभी नहीं कटेगा, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल लगा है उसकी अलग वैल्यू है, और कॉस के साथ जो एंगल लगा है उसकी अलग वैल्यू है। यानी साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन बाई का सभी बताया गया, tan 2 थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 sin थीटा। चलो आगे ले आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं आगे ले आते हैं। तो क्या ये सही है, ऐसा पूछा जाता है, क्या ये सही है? ठीक है, ये ऑलमोस्ट रॉन्ग है। ठीक है, एक केस में सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपको सिर्फ एक केस ही नहीं जानना है। एक केस में ये सही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये ऑलमोस्ट रॉन्ग है, सारे केस में ये सही नहीं होता है। ठीक है, सारे केस में सही नहीं होता है। ठीक है, और कुछ बातें देखो आप। मान लेते हैं लिखा है साइन और इसका एंगल a प्लस बी लिखा है, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहते हैं साइन का a से साइन a प्लस साइन का b से साइन b। ये गलत है। ठीक है, हाँ एक केस में सही है, a और b को 0 रख दे तो सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो कभी भी आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में सही है। और देखो आप, कुछ बातें आप जानो कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कांट बी ग्रेटर देन 1। कांट बी ग्रेटर देन 1। कभी भी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने कहा ऐसा क्यों? अब देखो sin थीटा क्या होता है p/h और cos थीटा क्या होता है b/h, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है तो आपको पता है नीचे वाला हमेशा बड़ा आएगा। हो सकता है परपेंडिकुलर उसके बराबर हो जाए तो ये कट जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है -1। ऐसे ही cos थीटा, अब आपको बताओ इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 1, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है -1। लेकिन ऐसा tan के साथ नहीं हो सकता, ऐसा tan के साथ नहीं होता, क्योंकि tan में आपको पता है tan में दिक्कत क्या है, tan में हाइपोटेनस नहीं आता, और cosec और sec में हाइपोटेनस कहां नहीं आता, हाइपोटेनस आपका डिनोमिनेटर में नहीं आता है, वहां न्यूमरेटर में आता है। तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन, ठीक है, कराते हैं। P Q R, ये है 8 और कर दिया है QR प्लस PR, ये आपका बराबर दिया गया है 16। फाइंड साइन R cos P और cosec R। अब देखो, यानी एक बार ये वाला एंगल लगाना है, तो आपने कहा ये 8 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 8, और ये दिया गया है कितना, इसका इन दोनों का सम कितना दिया गया है, इन दोनों का सम आपको दिया गया है 16। तो क्या करेंगे, ठीक है, अब अगर इसको मैं x मान लूं तो ये बचा हुआ कितना होगा, 16 - x होगा। अच्छा, अब लगाओ पीजीटी आप, तो पीजीटी क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा x का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर ले आए तो 16 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लगाएंगे, ये होगा आपका a प्लस बी, तो इससे ये कट गया है
16 से 4 बार कट गया, 2x बराबर 20, यानी x बराबर कितना आ गया 10। तो ये आपका 10 आया और ये आपका कितना आया 6। तो चलो सारी चीजें पता कर लेते हैं। साइन r कितना होगा, साइन r आपका हो जाएगा कितना 8/10, या काट लो और कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही आपका cos p, cos p कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो यानी ये बेस होगा, वो भी कितना होगा 8/10, और cosec r ये कितना होगा 10/8, ठीक है 10/8। तो इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है, एंगल पे वैल्यू क्या होती है और कैसे उनकी वैल्यू चेंज होती है। फिर एक लेक्चर आपको मैक्सिमम मिनिमम का मिलेगा और फॉर्मूलेस का मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।